हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एनालिटिक फंक्शन के बारे में, विश्लेषिक फलन के बारे में, और उसका जो कॉन्सेप्ट था यानी कि उसकी जो डेफिनेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम नया टॉपिक बात करने वाले हैं क्या कि जो हमारे पास फलन f(z) है कि विश्लेषिक फलन होने के लिए कंडीशन है, प्रतिबंध है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ f(z) टू बी एनालिटिक कंडीशन, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी फंक्शन है वो विश्लेषिक फलन है या एनालिटिक फंक्शन है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या प्रतिबंध होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम थ्योरम देखते हैं, एक प्रमेय देखते हैं। क्या थ्योरम या प्रमेय है कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f(z) u(x, y) प्लस आयोटा v(x, y). ठीक है, कि किसी प्रांत D में विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, यानी इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन एनालिटिक होगा या विश्लेषिक होगा, इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि किसी डोमेन में u तथा v कॉची-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। ये है कॉची-रीमान इक्वेशंस। अब देखो समझना, ये हमारे पास क्या होता है, सम्मिश्र तल होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। इसमें हमने ये एक डोमेन ले लिया यानी प्रांत ले लिया। इस प्रांत में बहुत सारे बिंदु होंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन, कोई फलन क्या है, हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है यानी कि विश्लेषिक फलन है, तो इस डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर, इस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल होने की क्या कंडीशन बताई थी मैंने, उसके लिए हमारे पास कंडीशन थी f(z) यूनिक होना चाहिए, उसका फॉर्मूला था। तो देखो कैसे करते हैं, इसने बोला है कि f(z) विश्लेषक होने के लिए ही ये कंडीशन आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फलन लेते हैं, फंक्शन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पूछी जाती है ये। फलन या फंक्शन क्या है हमारे पास, देखो f(z) इक्वल्स टू u(x, y) प्लस आयोटा v(x, y). ये फंक्शन है, ये फलन है। अगर ये एनालिटिक होगा या विश्लेषिक होगा तो ये इस डोमेन या प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो फॉर डिफरेंशिएबल कंडीशन क्या होती है, फॉर डिफरेंशियल या अवकलनीय कंडीशन क्या होती है, सबने पढ़ा है f(z) इक्वल होता है लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0, डेल्टा z टेंस टू 0, और f(z) प्लस डेल्टा z माइनस f(z) अपॉन डेल्टा z। ये किसकी कंडीशन होती है, डिफरेंशिएबिलिटी की यानी कि अवकलनीयता की। और ये हमेशा कैसा होता है, मैंने बताया था यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मतलब डेल्टा z टेंस टू 0 पर जाएं, ये पॉइंट है हमारे पास डेल्टा z, इस पर हम कहीं से भी जाएं, या इस पर हम कहीं से भी जाएं, कोई भी पॉइंट है, किसी भी रास्ते से चले जाओ, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, सेम आती है। यही कौन सा प्रतिबंध था, अवकलनीयता का, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का। ये तो हम पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें क्लियर है ये वाली बात। अब आगे देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। f(z) इक्वल टू, प्रूव हमने ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंडीशन है ना। f(z) इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा z टेंस टू क्या, 0। अब देखो z में क्या जुड़ा हुआ है, z प्लस डेल्टा z फंक्शन है। फंक्शन क्या है, f(z), और ये u(x) और y की टर्म में है। ये z प्लस डेल्टा z है तो x प्लस डेल्टा x भी होना चाहिए और y प्लस डेल्टा y भी होना चाहिए। तो इसको हम f(z) प्लस डेल्टा z की जगह ये वाला फंक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, u
x प्लस क्या आएगा, डेल्टा x आएगा। y की जगह हम क्या पुट करेंगे, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। फिर आएगा प्लस आयोटा v, x की जगह क्या होगा, x प्लस डेल्टा x होगा। y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y प्लस डेल्टा y पुट कर देंगे। फिर आता है हमारे पास माइनस एफ जेड तो सीधा सीधा है, यू एक्स कोमा वाई हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होगा वी एक्स कोमा वाई। एफ जेड रख दिया, एफ जेड की वैल्यू रख दी है ना। अपोन में क्या आ रहा है, डेल्टा जेड, हमने ये पढ़ा है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। डेल्टा जेड इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई होगा। तो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई हो जाएगा। क्लियर है। किसकी कंडीशन लगा दी हमने सबसे पहले, डिफरेंशिएबिलिटी की, अवकलनीयता की, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए, विश्लेषिक होने के लिए अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। प्रूव हमें ये इक्वेशन करनी है ना, यहाँ तक पहुँच गए हम। आगे देखो आप, इतना हम कर लेते हैं, फिर देखो इसके बाद। अब ये जो हमारे पास कंडीशन बन गई हमारे पास, है ना, ये जो कंडीशन हमारे पास बन गई, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ये करता हूँ, इस इक्वेशन को ऊपर ही लिख लेते हैं हम, एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 और यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। थोड़ा बोरिंग सा हो गया लेकिन नहीं, नोट तो करना पड़ेगा ना। आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया और माइनस यू एक्स कोमा वाई आयोटा बी एक्स कोमा वाई और अपोन में हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई है। क्या पुट करनी है, अब हमारे को लिमिट लगानी है। डेल्टा जेड टेंस टू 0 मैंने आपको बताया था, 0 पर जाना है हमें। 0 पर जाने के बहुत सारे क्या हैं, रास्ते हैं। हम केवल 2 रास्ते ऐसे चुन लेते हैं, उससे ही चेक हो जाती है। एक तो हम एक्स एक्सिस और एक वाई एक्स एक्सिस से जा रहे हैं, चेक करेंगे कंडीशन, और एक किस से जा रहे हैं, वाई एक्सिस से। और किसी से मत जाओ। देखो केस फर्स्ट, क्या कंडीशन लगा रहे हैं, डेल्टा जेड टेंस टू 0, 0 की ओर जा रहे हैं हम। क्लियर है। सबसे पहले हम जा रहे हैं किससे, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं। किसके अनुदिश जा रहे हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं। वाई की तो बात हम कर ही नहीं रहे, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा हमारे पास, 0 के। अभी अभी बताया था ना, डेल्टा जेड किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई के होता है। तो डेल्टा वाई की तो बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की। क्या बनेगा हमारे पास फंक्शन, एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, कहाँ आ रहे हैं, एक्स की ओर। तो यहाँ लिमिट क्या आएगी, केवल डेल्टा एक्स टेंस टू 0 वाली आएगी। डेल्टा जेड केवल डेल्टा एक्स के, एक्स वाले रास्ते से आ रहे हैं। फिर ये हो जाएगा यू एक्स प्लस कितना, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई की वैल्यू 0 है, तो क्या बन जाएगा, वाई प्लस आयोटा वी। ठीक है, केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं भैया ना। x प्लस कितना होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई की वैल्यू 0, वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई माइनस आयोटा वी एक्स कोमा वाई अपोन में, और डेल्टा वाई की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स। इसको और सोल्व करते हैं, एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये u वाला है और ये u वाला है, इसको पास ले आते हैं, x कोमा वाई बन जाएगा। आयोटा वाली टर्म और आयोटा वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, आयोटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, v एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई और माइनस v एक्स कोमा वाई बनने वाला है। और अपोन में क्या आ रहा है हमारे पास, डेल्टा x आ रहा है। अब यहाँ देखो सबसे पहले मेरी बात सुनना, क्योंकि x में ही चेंज हो रहा है, y यहाँ पर क्या रहेगा, नियत है, कांस्टेंट है। y क्या है, देखो y कांस्टेंट है सारी जगह। y की बात तो हम इग्नोर कर दो, y को तो भैया, y को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। और याद रखो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने 12th क्लास में,
बहुत बार जब भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, अवकलन पढ़ते थे, क्या कि एफ डैश एक्स किसके बराबर होता था, उसमें हम लिमिट लगाते थे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओ सर अपोन क्या एच, ये वाला फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा है भाई साहब, बार पढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। y को तो आप क्या करो, भूल जाओ, y को तो क्या करो, भूल जाओ। तो फिर ये क्या बचेगा, देखो इसमें ध्यान से देखना, u यहाँ बचेगा, x प्लस डेल्टा x बच रहा है, माइनस u, ये क्या बच रहा है, x बच रहा है, अपॉन नीचे क्या है, डेल्टा x है, लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा x टेंस टू 0 है, यही बच रहा है। बताओ इसके जैसा बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है ना। इसको क्या लिखते थे हम, एफ डैश एक्स लिखते थे। यहाँ एफ की जगह क्या है हमारे पास, u है, यहाँ एफ की जगह क्या है, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, पहले वाले की, इस वाली टर्म की। यहाँ हमारे पास क्या है, u है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड इक्वल्स टू, लिमिट भी है, सब कुछ है, इसे लिखते थे एफ डैश एक्स, इसे u डैश एक्स लिख सकते हैं हम। आई बात समझ में। और u डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल u अपॉन क्या, डेल x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल u अपॉन डेल x। फिर दूसरी की बात कर लो, प्लस आयोटा, ये लिमिट इसमें भी मल्टीप्लाई होगी और डेल्टा x से डिवाइड होगा। फिर इसमें भी देखो y और y कांस्टेंट है, इसे छोड़ देना, आयोटा तो आ ही गया, तो यहाँ v बन रहा है, u की जगह केवल v आ रहा है, नीचे भी डेल्टा x है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, डेल v अपॉन डेल x। तो एफ डैश जेड की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, वो क्या आई है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन क्या, डेल एक्स आ गई। क्लियर है, ये कौन सा है हमारे पास, केस नंबर फर्स्ट। सेकंड केस और लगा देते हैं हम, केस सेकंड। अगर हम जीरो की ओर कहाँ से आ रहे हैं, वाई अक्स, दो रास्ते चुने मैंने बस, डेल्टा z टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। अब क्योंकि y वाले से आ रहे हैं तो x वाला अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x वाला अपने आप 0 हो गया, कौन से अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं, अलोंग y एक्सिस, यानी y अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं हम। ठीक है, अलोंग दी y एक्सिस। क्या बनेगा हमारे पास, f डैश z क्या बनेगा, आप यहाँ से देखो, यहाँ क्या है, लिमिट, लिमिट अब z है, z की जगह क्या होगी, कौन से आ रहे हैं, y से, डेल्टा y टेंस टू 0 होगी। यहाँ पर क्या होगा, u, डेल्टा x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचेगा x बचेगा, कोमा ये बनेगा y प्लस क्या, डेल्टा y हो जाएगा, प्लस क्या है, आयोटा v, क्या 0 रखना है, डेल्टा x, क्या होगा, x कोमा y प्लस कितना, डेल्टा y हो जाएगा। फिर कितना आ रहा है, माइनस u x कोमा y है, ठीक है, और माइनस आयोटा v x कोमा y है, अपोन में क्या 0 रख देना है, डेल्टा x, तो क्या बचेगा यहाँ पर, आयोटा डेल्टा y बच जाएगा। कितना बच जाएगा, आयोटा डेल्टा y बच जाएगा। f डैश z इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं x कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, फिर ये u वाली ले आओ, u x कोमा वाई हो जाएगा, फिर आयोटा आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा v, यहाँ क्या है, x कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, क्या कॉमन ले रहे हैं, इसमें से आयोटा, तो ये बनेगा माइनस v x कोमा वाई बन जाएगा। और अपोन में क्या आ रहा है हमारे पास, आयोटा डेल्टा वाई। क्लियर है, अपोन में क्या आ रहा है, आयोटा डेल्टा वाई आ रहा है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके ऊपर, है ना, यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट को सोल्व करके ये बना लिया था ना। अब देखो इस इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से क्या आएगा, एफ डैश जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या आ रहा है, आयोटा आगे ले लिया। अब देखो ये लिमिट इसमें भी है और आयोटा वाली में भी है, दोनों को अलग अलग करना चाहो तो लिख लो एक टाइम, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x कोमा वाई प्लस डेल्टा y, ठीक है,
और माइनस यू एक्स कोमा वाई हो जाएगा, और अपोन में क्या आएगा डेल्टा वाई। इस लिमिट को इससे भी मल्टीप्लाई करो, प्लस आयोटा आ रहा है, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 आ रहा है, और क्या बनेगा वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई, अपोन में क्या आ रहा है डेल्टा वाई। आयोटा मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ देखो क्या चीज़ कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, x नहीं आता भैया, x में कोई चेंज नहीं हो रहा, y में चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा एफ डैश जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या आयोटा, क्या होगा एफ डैश जेड इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा। बताना जरा इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब ये क्या बनेगी y प्लस डेल्टा वाई माइनस यू वाई, अपॉन में डेल्टा वाई है। अब यहाँ x की जगह y चल रहा है, x की जगह y चल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते थे f डैश x, तो यहाँ u है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर u डैश क्या y लिख सकते हैं। y में है ना ये अब x की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर y प्लस डेल्टा वाई, और x तो कांस्टेंट है, y प्लस यहाँ बनेगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ वाई अपॉन एच डेल्टा वाई, है ना, ये डेल्टा वाई, वाई की x को भूल जाओ, केवल किसको याद रखो y को। इसको इससे कंपेयर करोगे, कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा क्या डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि एफ डैश यू लिखेंगे, प्लस आयोटा, इसको भी इससे कंपेयर करो, यहाँ उल्टा हो जाएगा, पहले x के लिए था अब y के लिए हो जाएगा, है ना। क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो जैसे ये किया था ना आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम डेल वी अपॉन क्या डेल वाई लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे करो, आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। देखो कैसे करते हैं, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करो, या ऐसे करो आयोटा से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं हम इसे, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, या ऐसे लिख सकते हैं इसे 1 अपॉन क्या आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, प्लस ये आयोटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, अरे जैसे मर्जी आए। अब इसे क्या करो, इतना जब आप सोल्व कर लोगे तो इसमें क्या करो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, इधर इसमें करोगे ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा बताना जरा। आयोटा तो ऊपर आ जाएगा, नीचे बनेगा आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, और इसमें आएगा क्या आयोटा डेल वी अपॉन क्या डेल वाई, डेल वी, ओ इसमें क्यों आएगा, इसमें तो ऐसे ही रहेगा ना, अरे यार इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो आयोटा से, तो ऊपर तो आएगा आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर का मान -1, और ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल वाई, हम बे तो यार, और ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल वाई बन जाएगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी सोल्व करने के बाद वो क्या आएगी एफ डैश जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। क्लियर है ये बात। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, कर लेंगे हम दोनों को सोल्व। अब जब इतनी सोल्व हो जाए, ये दोनों इक्वेशन आ जाए, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर कौन सी 2, जब ये दोनों फर्स्ट आ जाए तो इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 ये भी एफ डैश जेड की वैल्यू है और ये भी एफ डैश जेड की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर देंगे हम, तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर आएगा माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर आएगा। आ गया। इसकी हम क्या कर देते हैं कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। अब तुलना जब करोगे तो ये बिना आयोटा वाला है और ये बिना आयोटा वाला है, तो क्या होगा बताओ डेल यू अपॉन डेल एक्स ये किसके बराबर लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई के लिख सकते हैं।
और ये देखो ये आयोटा आयोटा वाली टर्म को बराबर करो, आयोटा आयोटा तो हट जाएगा, ये क्या बचेगा, डेल v अपॉन डेल x किसके बराबर आएगा, माइनस डेल u अपॉन डेल y के। और यही कौन सी इक्वेशन होती है हमारे पास, कॉची रीमान इक्वेशन होती है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेशन को बनाते हैं। बहुत पूछा गया है तो अच्छे से इसको पढ़ना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।